Hello my dear friends, I am Utkarsh Kashyap, a GLC student and today I am back with my new video which is about 4 month strategy. So जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम उस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट अवेटेड था। मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट भी किया था कि मैं बहुत जल्दी एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि आप नेक्स्ट 4 मंथ में कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें। और दूसरी बात कि हमारे एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है, टेंटेटिव डेट हमारे पास है जो कि 8 मई 2026। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आज से 4 महीने बचे हैं, 4 मंथ्स लेफ्ट है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़ कि 108 प्लस मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में आउट ऑफ 120, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक ऐसी चीज़ जो हमारे लाइफ में हम मेंटेन करते हैं अगर अगले 4 महीने तक, तो उससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, ये चीज़ पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेपर पैटर्न। सो पेपर पैटर्न को हम समझते हैं, सिंपल सी चीज़ है। 120 क्वेश्चन आते हैं, नो निगेटिव मार्किंग रहती है और इसके वजह से कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, सिंपल सी। और जिन्होंने क्लैट दिया होगा उन्हें पता है कि क्लैट जो है वो फुल्ली पैसेज बेस्ड पेपर पैटर्न होता है उसका। यहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बट MSCT में कैच क्या है कि ये वन लाइनर रहता है। तो वन लाइनर में आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो चीज़ है, तो आप MSCT के पेपर को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल 120 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, जो नहीं भी आता है उसे भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एज है कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, सो हमने पेपर पैटर्न समझ लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि वीडियो का मेन पार्ट है, स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। ये वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा चल रहा है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, विद बोर्ड्स विदाउट बोर्ड्स। हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड्स के साथ MSCT दे रहे हैं और ऐसे हैं जो ड्रॉपर है और जिनका बोर्ड हो चुका है। तो इन दोनों के लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग रहने वाली है। बोर्ड्स वालों के साथ पहले हम आते हैं, तो उन्हें बोर्ड्स वालों को सबसे पहले 4 to 5 आवर्स का ऐसे एक टाइम शेड्यूल बनाना होगा अपने प्रिपरेशन के लिए, अभी से बोर्ड्स तक भी और बोर्ड्स के बाद जो एग्ज़ाम है तब तक के। उसके बाद आपके बोर्ड के परसेंटेज मैटर करते हैं, तो प्लीज़ बोर्ड्स पे भी उतना ही फोकस आपको करना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब आपका परसेंटाइल सेम बनता है तो आपका रिज़ल्ट, डिसीजन मेकर जो होता है वो आपके 12th के मार्क्स ही होते हैं, 12th के परसेंटेज ही होते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि जिसका ज़्यादा होता है वो एडमिशन लेता है। ठीक है, इस बार ऐसा हुआ है। तीसरी चीज़ कि आपको अपने स्टडी प्लान आपके अपने अकॉर्डिंग बनाना है। क्यों? मैं अगर आपको कुछ स्टडी प्लान बताऊं, आपके टाइम टेबल अलग हो सकते हैं, शेड्यूल अलग हो सकता है। सिंपल सा चीज़ है, मैंने आपको टाइम बता दिया, इतने टाइम का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कैसे स्टडी प्लान बनाते हैं, कितने घंटे क्या देते हैं, कितने घंटे क्या नहीं देते हैं। वो आपके वीक पार्ट और स्ट्रॉन्ग पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं विदाउट बोर्ड्स। विदाउट बोर्ड्स वालों को 6 आवर्स तो रिग्रेस देने चाहिए। 6 to 7 मैं रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन अगर जो उतना नहीं कर पाएंगे, मिनिमम आपको 6 आवर्स आपको रिग्रेसली देने हैं। उसके अलावा आपके बोर्ड्स हो चुके हैं, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो आपके पास होल डे, तो होल डे में आपको फुल्ली प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस इसी पे ध्यान देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको भी मेक अ स्टडी प्लान विथ अकॉर्डिंग टू योर डे। मैं आपको भी क्यों बोल रहा हूँ ये, आपके पास होल डे है बट उसमें भी कुछ चीज़ें होती है, मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी। तो वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बनाना है, ताकि आप ऐसा महसूस ना करें कि हाँ मेरे काम छूट रहे हैं या कुछ भी छूट रहा है। बट ये 4 महीना आपको 6 से 7 घंटे का एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जिसमें एक बहुत ही प्रोडक्टिव पढ़ाई हो सके और प्रोडक्टिव रिजल्ट मुझे मिल सके। इसी के साथ नेक्स्ट मंथ 1 से लेके मंथ 4 तक आपको क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मंथ 1 में मतलब कि जैन मंथ, इसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, चाहे आप क्लैट दे चुके हैं या नहीं दिए, क्लैट जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, लीगल रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, इंग्लिश के, क्वांट के, जीके के, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करें, बिल्कुल ही क्लियर करें। सेकेंड मंथ में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ आपको जैन में करना है।
फेब में आपको सेकेंड मंथ में क्या करना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा चीज़ है, 1 मॉक पर वीक, एनालाइज द मॉक एंड ऑल्सो रिविजन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो आपने पहले मंथ में किया उसको रिवाइज कर देना है, 1 मॉक पर वीक देना है, ठीक है, और उसको एनालिसिस ज़रूर करना है उसका, ठीक है। मंथ 3 2 मॉक पर वीक एंड ऑल्सो अ सेक्शन वाइज मॉक। सेक्शन वाइज मॉक कहने का मतलब लीगल रीजनिंग का अलग मॉक, लॉजिकल रीजनिंग का अलग मॉक, और 2 मॉक पर वीक तो वो रहेगा ही रहेगा। और इन सभी मॉक्स को एनालाइज करना है, क्योंकि अब हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, 2 मंथ काफ़ी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। मंथ 4 में आते हैं, यहाँ पे आप 3 to 4 मॉक्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर वीक आपको देना है, और रिगरसली 3 to 4 मॉक्स देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अगर आपके सिलेक्शन में कोई चीज़ रखता है तो वो है एनालिसिस। आप अपने गलतियों को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, आप जितना अच्छा अपने गलतियों को एनालाइज कर सकते हैं उतना अच्छा आप रिज़ल्ट ला सकते हैं। ये सिंपल सा ट्रिक है, बेसिक सा ट्रिक है, तो इसे आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो इस पार्ट में हम, जो कि ये पार्ट थोड़ा लंबा होने वाला है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। देखिए, हमने ये सब चीज़ें तो समझ ली कि हमारा जो भी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है ओवरऑल सब्जेक्ट्स को लेके, बट जिनका भी जो सब्जेक्ट वीक होगा तो वो उस सब्जेक्ट पे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है और कौन से सब्जेक्ट का कम होता है, ठीक है। होता तो सबका ओवरऑल इक्वली है, बट फिर भी एक हायरार्की होती है सब्जेक्ट्स में भी कि किसका वेटेज ज़्यादा होता है। देखिए, जो हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, जो जिसमें मार्क्स आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इन तीनों के ज़्यादा रहते हैं। 32 क्वेश्चंस लीगल के, 32 रहते हैं लॉजिकल के, और समथिंग कुछ 28 या 24 कुछ रहते हैं इंग्लिश के, ठीक है। लेकिन जो रैंकर सब्जेक्ट्स होते हैं, रैंकर सब्जेक्ट कहने का मतलब जो रैंक डिसाइड करते हैं, वो होते हैं जीके जीएस और क्वांट। ये दो जो होते हैं, ये लिटरली बता रहा हूँ मैं, देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिकल, लीगल, इंग्लिश ये मोस्ट ऑफ द पर्सन कर लेते हैं, ईजिली कर लेते हैं, ठीक है। जो क्लैट देकर आते हैं वो तो ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन लोग फंसते हैं जीके और करंट अफेयर में और क्वांट में। तो ये हमारा रैंकर सब्जेक्ट हो गया। अब हर सब्जेक्ट को हम कैसे अप्रोच करेंगे, इस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत लोगों ने मुझे बुक सजेस्ट करने के लिए बोला था। मैंने पिछले वीडियो में भी बुक सजेस्ट किए थे, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। वो हर सब्जेक्ट के लिए मैं 2 बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, एक यूनिवर्सल का और एक अरिहंत का। यूनिवर्सल और अरिहंत, यूनिवर्सल में आप कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं, और अरिहंत के बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और इन फ्यूचर मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, मैं भी कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए मॉक प्रोवाइड कराया जा सके, आपको एक मेंटरशिप सेशन अच्छा दिया जा सके, ताकि आपको MSCT निकालने में कुछ हेल्प मिले। तो इन फ्यूचर इस पे हम लगे हुए हैं और जल्दी आपको अपडेट मिलेगा। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में पहले सब्जेक्ट पे हम डिस्कस करते हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया 32 क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या अप्रोच रहेगा हमारा। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो है एनालिटिकल रीजनिंग से, जैसे सिलोजिज्म, टाइम एंड डिस्टेंस और कुछ इसी तरह के टॉपिक्स से। सो इसके लिए अप्रोच आपको क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो और बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करना है हमें। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे समझते हैं और उसे अप्लाई करने जाते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप बेसिक से समझना शुरू कीजिए। आपके पास अभी 1 महीना है, और 1 महीना में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 5 या 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। तो सिंपल सा अप्रोच लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करके इसे भी क्लियर कीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि हमारा लीगल रीजनिंग। देखिए, लीगल रीजनिंग बहुत ही सिंपल सा आता है MSCT में, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। बट इसके लिए भी हमें सिंपल बनाने के लिए क्या करना होगा, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कहने का मतलब ये है
कि ज़्यादा हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो भी क्वेश्चन उस में कह रहा होता है प्रिंसिपल लगा के और हमें आंसर निकाल लेना होता है, सिंपल। और थोड़ा मोड़ा लीगल जीके आ जाता है। लीगल जीके कहने का मतलब जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं, जो हमारे लैंडमार्क केसेस हैं, वो हमारे पूछ दिए जाते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है, लीगल मैगजीन वगैरह भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए हम देखते हैं। देखिए, इंग्लिश सबसे सिंपल ही आता है। सबसे सिंपल कहने का मतलब बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहता है ना, आप उसे जल्दी से बना के और दूसरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे आप दे सकते हो टाइम अपना इंग्लिश का। तो इसमें आपको फोकस एक ही टॉपिक पे ज़्यादा मैं कहूँगा करना है, वो है ग्रामर। ग्रामर पे आप ज़रूर फोकस कीजिए। क्वेश्चन बनते हैं एंटो सैनो, ये इन सभी को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन 110% बनते हैं। अब आते हैं हमारे मोस्ट अवेटेड पार्ट पे, जिससे सबको डर लगता है, ठीक है। वो है जीके और करंट अफेयर। क्योंकि ये इतना बड़ा है, एक समुद्र की तरह है। अगर हम एक जग पानी भी उससे निकाल ले तो हमें लगता है कि अभी बहुत बाकी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जो मैंने खुद से फॉलो किया था, ठीक है। मेरा क्या तरीका था, मैं जीके को जैसे मान कर चलिए, मैंने ल्यूसेंट का बुक आपको सजेस्ट किया था। अगर मैं उसे पढ़ रहा हूँ तो मैं सेल्फ़ क्वेश्चनिंग करता था। सेल्फ़ क्वेश्चनिंग कहने का मतलब कि अगर जो मैंने टॉपिक्स पढ़े, मैंने क्वेश्चन निकाले, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने देखे और सेल्फ़ क्वेश्चनिंग करके उसको उसके आंसर्स रिकॉल करने का ट्राई करता था। नहीं आया, फिर से देख लिया मैंने। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीसरे बार आपके दिमाग में वो एक रट बन जाता है कि नहीं, इसका आंसर तो यही होता है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, सेल्फ़ क्वेश्चनिंग कीजिए, एकदम अच्छे से जीके चला जाएगा। महाराष्ट्र के जीके पे ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि महाराष्ट्र रिलेटेड जीके तो ज़रूर आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको फॉलो करने हैं एग्ज़ाम डेट से लेके। दैट मीन्स कि आप नवंबर से भी करते हैं तो आपका नवंबर या नवंबर से मैं सजेस्ट करूँगा आप कंप्लीट करें, ठीक है। और करंट अफेयर आप कंप्लीट करें। उसके लिए जीके टुडे का वेबसाइट बहुत अच्छा है, ठीक है। वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जीके के लिए मैं भी कुछ चीज़ें ऐसे प्लान कर रहा हूँ जो आपके लिए लाऊं, ताकि वो चीज़ थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, जो मैंने यूज़ किया था, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ही ध्यान देना है जो मैंने आपको बताया है, और उसको फॉलो कीजिए, जीके का काम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैथ्स, क्वांट, जो बोलना है बोल लीजिए। 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये है रैंकर बनने का मतलब, आप कह सकते हैं मूल मंत्र। जिसने मैथ में खेला कर दिया वो रैंकर बन गया। और मैथ्स को तगड़ा करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत काम करना पड़ेगा। और सिंपल सी चीज़ है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, आपको उतना प्रॉफिट होगा उससे। मैथ्स क्लियर करने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है। अगर कोई बोलता है कि शॉर्ट ट्रिक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नथिंग। आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, आपके पास अभी 1 महीना पड़ा है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट मंथ से जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, काम हो जाएगा। जो भी मैथ्स में 8 में से 8 लाएगा वो खेला कर जाएगा। दैट्स अ सिंपल वे। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो भी जिस भी तरह की अगर डाउट आपके पास है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप डाउट पूछते हैं, मुझे जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। डोंट हेजिटेट, आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हैं। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है, और बहुत ही अच्छी और प्रोडक्टिव वीडियोस में आपके लिए आने वाले समय में MSCT के रिगार्डिंग लाऊंगा। MSCT 2026 में उसके प्रिपरेशन के पूरे दौरान मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। एग्ज़ाम डे तक हम साथ रहेंगे और मिल के काम करेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।